बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का नया टॉपिक कि जो कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आपको रेड रोज़ बुके पेश किया है और आगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जोन सी है वो किस साइड पर जा सकती है। इसके साथ मोहम्मद अब्बास जट। हमारा चैनल पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये कोर्स हमने आपके लिए स्पेशल डिज़ाइन किया है जिसमें आप खुद से मार्केट को समझ सकते हैं और मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। मार्केट में किस वक्त बाय करना है, किस वक्त सेल करना है, ये इस कोर्स के करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से अपना डिसीजन लेके तो आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके 23 नवंबर से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब हम एक नज़र डालते हैं मार्केट के बिहेवियर पे कि मार्केट ने जो गुज़श्ता दिन है उसमें किस तरह का बिहेव किया और मार्केट कहाँ तक गई और किस किस ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की, उस पूरे के ऊपर हम एक नज़र डाल के फिर आगे चलते हैं। KSE 100 की जो क्लोजिंग है वो 40,000 से नीचे आई, जो कि एक ख़तरनाक साइन है। इस वक्त के मार्केट की क्लोजिंग जोन सी है वो 40,000 से नीचे आई, जो जिसमें चेंज -1298 पॉइंट का हुआ, तकरीबन -1300 पॉइंट मार्केट ने लूज़ किए और इसमें जो चेंज है 3.15% का आया। एक दिन में 3.15% मार्केट का गिर जाना एक बहुत बड़ा अलमिया है कि मार्केट जोन से दोबारा एक नेगेटिव जोन में जाने की तैयारी कर चुकी है, बल्कि नेगेटिव जोन में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। वजह क्या बनी कि जो फियर था कोरोना वायरस की सेकेंड वेव का, वो सबसे बड़ी वजह बनी। और इसके अलावा जो NCOCs ने बताया है बिजनेस पीपल को कि वो अपने जो कारोबार है उनको बंद करने जा रहे हैं 10 बजे के बाद, उसने भी एक सवियर सेलिंग प्रेशर मार्केट में क्रिएट किया और इंडेक्स को 39,275 तक घसीट के ले गए। एक वक्त में इंडेक्स जोन से आपका 39,275 के लेवल को टच किया और उसके बाद उसमें रिकवरी आई तकरीबन 700 पॉइंट की और मार्केट जोन सी है वो तक 1300 पॉइंट के करीब आके बंद हो गई, जो कि चेंज था -3.15% का, जो कि एक मैसिव चेंज है मार्केट के लिहाज से। मार्केट ने डे और डे बेसिस पर एक दिन के लिहाज से जो 46.8% में उसके वॉल्यूम में इंक्रीज हुई और आपके जो वॉल्यूम है 541.1 मिलियन शेयर्स रहे तकरीबन, जो कि एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए कि मार्केट में जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुए हैं, कि आपकी बाइंग आई है। ये एक मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन है। रिजल्ट में फातिमा का रिजल्ट आया जिसने EPS दिया 4.55% का, जो कि एक प्रॉफिटेबल था। OGDC का रिजल्ट आया और जिसने प्रॉफिट दिया माइनस में 5.45, जो कि उसके पिछले से तकरीबन 14.1% कम था OGDC का रिजल्ट। मार्केट को गिराने में जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन रही वो सीमेंट की रही और उसके साथ विनाशपति की रही और फिर उसके साथ OMC, फिर ट्रांसपोर्टेशन ने और बैंक्स ने, इन सब ने मिलकर मार्केट को गिराने में एक मैसिव रोल अदा किया, जिसके बाद मार्केट जोन से मुसलसल गिरती गई। अगर हम एक नज़र डालें कि मार्केट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में सिर्फ टोबैको रहा, पाकिस्तान टोबैको कंपनी ने तकरीबन 6.34 पॉइंट्स इसमें ऐड किए और उसकी बेहतरी में किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन बेहतरी नहीं कर पाए। बैंक्स ने पूरा पूरा मार्केट को गिराने के अपना किरदार अदा किया, E&P ने, उसके बाद फर्टिलाइज़र, OMC और सीमेंट, जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके हैं। तो नेगेटिव कंट्रीब्यूटर जो पॉइंट्स के लिहाज से रहे वो ये वाले सेगमेंट्स रहे, ये वाले आपके सेक्टर्स रहे जिन्होंने मार्केट को गिराने में अहम किरदार अदा किया। अब मार्केट में किस किस न्यूज़ ने क्या क्या अपना किरदार अदा किया उसके ऊपर एक बात कर लेते हैं। NCOC ने, जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट है, उसने जो कारोबार है वो रात को 10 बजे से पहले बंद करने के ऑर्डर जारी कर दिए। और हालांकि पाकिस्तान का रुपया जो उनसे अप्रिशिएट कर रहा है US डॉलर के अगेंस्ट, US डॉलर तकरीबन 160 के करीब करीब ट्रेड हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए।
और आदम जी इंश्योरेंस ने अनाउंस किया कि वो अपनी फर्दर इक्विटी की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 38 मिलियंस की इन एमसीबी में। जी हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि मार्केट ने कल बहुत लंबी लंबी कैंडल्स उल्टी बनाई हैं। तो माजरत के साथ इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, मजबूरी है मुझे कि आपको तसल्ली देने के लिए एक दफ़ा लंबी वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। मार्केट स्टार्ट इस पॉइंट पे हुई, ये जो पॉइंट आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, इस पॉइंट से मार्केट स्टार्ट हुई और मुसलसल नीचे जाती हुई एक उसने बॉटम मारा तकरीबन 39,200 के पास आके। 39,275 का बॉटम मारने के बाद यहाँ पे एक बाइंग आई और बाइंग आने के बाद मार्केट 40,000 के करीब जो उनसे बंद हुई। ये जो नीचे वॉल्यूम है ये जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बाइंग आई, अच्छी खासी बाइंग आई। लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी समझा और अपॉर्चुनिटी समझ के इन चीज़ों को खरीदा, इसलिए आपको इस पॉइंट पे जो उनसी मार्केट रिवर्स होती हुई नजर आ रही है और 39,200 के पास बंद नहीं हुई बल्कि दोबारा मार्केट 40 के पास बंद हो गई। मार्केट में यूनिटी जोन सा वो मुस्तहकम रहा, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। सीमेंट में एमएलसीएफ जो सा मुस्तहकम रहा, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, थोड़ा गिरा। पीआईबीटीएल ने बहुत लंबी छलांग लगाई, है स्कोर लोअर लॉक पे बंद हुआ। एफसीसीएल भी थोड़ा सा माइनर होके बंद हुआ, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स मुसलसल सेल करते आ रहे हैं, अपनी चीज़ों को बेचते आ रहे हैं। उसके साथ जो बड़ी जो उनसे सेलिंग आई वो म्यूचुअल फंड की तरफ से आई। तो इन दो ने मिलकर मार्केट को गिराने में एक अहम किरदार अदा किया। एक तो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स और उसके साथ साथ आपके म्यूचुअल फंड्स। जब मार्केट को गिरते देखा तो पैनिक सेलिंग जोन सी वो इंडिविजुअल की तरफ से भी आई। जब पैनिक सेलिंग आई तो तकरीबन 10 मिलियन ऑफ डॉलर्स जोन से मार्केट से निकल गए। 10 या 11 मिलियन ऑफ डॉलर जोन से वो मार्केट से निकल गए सिर्फ इन तीन की वजह से। लेकिन वही नीचे जो इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की तकरीबन 10 मिलियन डॉलर की, 9.5 मिलियन डॉलर की, ब्रोकेज ने भी अपनी चीज़ों को निकाला और जो अदर्स हैं वो बाइंग साइड पे रहे। अलबत्ता बैंक्स जो से हैं वो भी मार्केट में बाइंग साइड पे हैं। तो अगर देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर जो से वो खौफजदा हैं, इस वक्त अपनी चीज़ों को धड़ाधड़ बेचते हुए निकल रहे हैं, मुसलसल सेलिंग कर रहे हैं और इनका जो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बनस्बत बाइंग से। लेकिन इन्होंने ख़रीदा क्या कुछ? सीमेंट को इन्होंने बेचा, फर्टिलाइज़र को इन्होंने बेचा, लेकिन फूड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी तक। ईएनपी को इन्होंने बेचा, ओएमसी को बेचा, पावर को बेचा, बैंक्स को इन्होंने बेचा और टेक्नोलॉजी में बहुत कम जोन सी इन्होंने वो अपनी सेलिंग की। टेक्नोलॉजी अभी भी आइडियल लग रही है बाकी सब की निस्बत, फूड अभी भी आइडियल लग रहा है बाकी सब की निस्बत। तो फूड एक ऐसा शोबा है जिसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट जोन सी वो जारी है। आप किसी को भी देख लें, कोई भी जोन सा बड़ा सेलर फूड में आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ म्यूचुअल फंड ने 0.12 मिलियन डॉलर की इसमें सेलिंग की है, उसके अलावा बाकी सारे जितने वो बाइंग के ऊपर है। इस तरह आप टेक्नोलॉजी के सेक्टर को देखें तो आपको बहुत कम जोन से सेलिंग इसमें मिलती है। ओनली ये जो बैंक्स हैं इन्होंने सेलिंग की है इसमें, पैनिक सेलिंग। अदरवाइज बाकी जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है वो भी अभी तक स्ट्रॉन्ग लग रहा है, फूड का सेक्टर अभी तक स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ओएमसी प्रॉब्लम का शिकार है, सीमेंट प्रॉब्लम का शिकार है। सीमेंट जोन से मुसलसल नीचे आया, -3.46 मिलियन डॉलर इन्होंने सीमेंट में से निकाला और उनको देखते हुए इंडिविजुअल ने निकाला, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने सीमेंट को दोबारा खरीदा तो सीमेंट बनिस्बत बाकी के मुस्तहकम रहा। इसलिए सीमेंट में जोन सी है जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनके पैनिक सेलिंग होने की वजह से सीमेंट बहुत ज़्यादा नीचे आया, क्योंकि सीमेंट में इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट पहले बहुत ज़्यादा थी। अब अगर बाकी सेक्टर्स देखें तो बैंक्स को ख़रीदा जा रहा है, कंपनीज जोन सी हैं वो भी बैंक को ख़रीद रही हैं और इसके अलावा बैंक्स बजाते खुद बैंक को बेच रहे हैं। म्यूचुअल फंड ने बैंक्स को सेलिंग की है और बाकी जोन से वो बैंक में पॉजिटिव में है, इंश्योरेंस से बैंक को सेलिंग की है। एक छोटा सा ओवरव्यू था ताकि आपको समझ आ जाए कि किस पोर्शन में आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फूड का जो शोबा है वो आइडियल लग रहा है इस वक्त, टेक्नोलॉजी का शोबा आइडियल लग रहा है कि इसमें इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं आ रही। अदर्स में जो फार्मा है वो बेहतर लग रहा है कि फार्मा में आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट
हो सकती है। करते हैं। मार्केट ने सबसे पहले सपोर्ट को तोड़ा। ये पहले सपोर्ट जिसकी हम बात करते थे कि डबल सपोर्ट है, हो सकता है मार्केट इससे वापस आ जाए, लेकिन मार्केट ने कल इन दोनों सपोर्टों को तोड़ती हुई नीचे आई और उसके बाद इस सपोर्ट को भी तोड़ गई। मार्केट अपनी मेजर सपोर्ट 39,200 के पास आई, उसको टच किया, यहाँ पे टच किया और टच होने के बाद दोबारा ये 40,000 के करीब आके बंद हो गई। अब मार्केट को जो पहली सपोर्ट वही मिल रही है 39,200 की, जो कि एक मेजर सपोर्ट है इसकी। अगर ये टूटेगी तो फिर एक खतरनाक बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक डबल बॉटम भी अपना टेस्ट करेगी और टेस्ट करके हो सकता है यहाँ से रिटर्न हो जाए। अगर मार्केट इस बॉटम को भी तोड़ जाती है तो फिर एक खतरनाक बात हो जाएगी मार्केट के लिए। सेकंड सपोर्ट मार्केट को यहाँ पे मिल रही है 38,906 के ऊपर, और थर्ड सपोर्ट 38,350 के ऊपर जाके मिल रही है। ये तीन सपोर्टें मार्केट को डे के ऊपर मिलेंगी और इन तीन सपोर्ट में किसी ना किसी एक पे सस्टेन मार्केट कर सकती है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद यही है कि मार्केट 39,200 की सपोर्ट को ऑनर करेगी। अब मार्केट को रेजिस्टेंस जो सी मिल रही है, फर्स्ट रेजिस्टेंस वो तकरीबन मिल रही है 40,000 की, और उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस को मिल रही है जाके 40,650 की। तो पहले रेजिस्टेंस को यहाँ पे मिलेगी, दूसरी रेजिस्टेंस को यहाँ पे आके मिलेगी। तो दो रेजिस्टेंस का मार्केट कवर कर जाती है। उसके बाद उसको मेजर रेजिस्टेंस ये मिल रही है आके, जो उसने लंबी कैंडल कल से स्टार्ट की है 41,000 के पास जाके, तो उसके बाद वहाँ से वापस आई है, तो उसको मेजर रेजिस्टेंस जो सी वो 41,000 पिक के ऊपर जाके मिलेगी, जो एक नफसियाती लेवल भी है, जिसके बाद मार्केट गिरना शुरू हुई थी। मार्केट में अभी मोहतात रहने का वक्त है। मैं उस दिन से कह रहा हूँ कि ये वाला एरिया जो सा मुझे यहाँ पे जो एरिया बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये मुझे ख़तरनाक एरिया नज़र आ रहा है। और उसके बाद मार्केट ने बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वैसा ही बिहेवियर किया कि उस ख़तरनाक एरिया से अपनी ख़तरनाकी शो कर दी, ख़तरनाकी दिखा दी। तो जिन लोगों ने तो देखा, जिन लोगों ने इसको फॉलो किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो प्रॉफिट में रहे। उन लोगों ने अपनी चीज़ों को साइडलाइन करके और ख़ुद वेट कर रहे थे कि मार्केट कब न्यू मूव लेती है। अलबत्ता जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, अल्लाह ताला उनका हामी नासिर हो। अब इस दुआ के साथ कि नेक्स्ट ट्रेड आपकी बेहतरीन हो और मार्केट जोन से दोबारा एक यू टर्न ले ले, इजाज़त दीजिए। मेरे इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आप सब लोगों का बहुत ख्याल रखता हूँ। अल्लाह हाफिज़।